हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है अमीर कैसे बने। तो गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एक नया टिप्स लेकर जाइएगा। कुछ लोग दिन रात ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी गरीब के गरीब ही क्यों रह जाते हैं, और उसी ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ गरीब लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। अक्सर कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, जबकि वो टाइम कभी आता ही नहीं। तो ऐसे लोगों से मेरा यह कहना है कि आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ना जाने किस फिल्मी डायलॉग का शिकार हुए पड़े हो। देखो जनाब, ऐसा है कि अपना टाइम अपने आप नहीं आता, उसको लाना पड़ता है, वो भी अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर। किसी एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा, क्या आज के टाइम पर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर पैसा कमाया जा सकता है, यानी अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो फिर यही रास्ता अपना कर कुछ लोग गरीब के गरीब ही क्यों रह जाते हैं, वो सफल क्यों नहीं होते? और कुछ लोग यही रास्ता अपना कर गरीब से अमीर कैसे बन जाते हैं? ऐसा क्यों? क्या फ़र्क होता है दोनों में? उसी व्यक्ति ने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या सफलता पाने के लिए टैलेंट कब होना ज़रूरी है? तो मैंने जवाब देते हुए कहा, भाई इन दोनों में फ़र्क सोच और एक एफर्ट का है, क्योंकि हम सफल होंगे या नहीं होंगे यह सबसे पहले हमारी सोच पर निर्भर करता है। जितना अधिक आपकी सोच सकारात्मक होगी, उतना ही आपका रिजल्ट परवाह किए बिना उस काम को अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ करना पसंद करेगा, जो आपको एक दिन सकारात्मक परिणाम अवश्य देगा। आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि टैलेंट हर किसी में होता है, बस उसे पहचान करने का निरंतर प्रयास और निखारने की ज़रूरत होती है। टैलेंट का अर्थ है किसी काम में दूसरे से बेहतर कार्यकुशलता, जो कि निरंतर प्रयास करने के बाद ही निखर कर सामने आती है। लेकिन उससे पहले और ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज, शिक्षा और तजुर्बा। इसलिए बड़ी सफलता प्राप्त होने में भी इन सभी का अपना अलग अलग योगदान होता है। जब आपको अपने काम से प्रेम हो जाएगा, जब आप पूरे जोश जुनून से काम करने के लिए आतुर हो जाएंगे, तब टैलेंट, तजुर्बा, नॉलेज अपने आप बनने लगेगा। इससे पहले कि इस टॉपिक पर आगे चर्चा करूं, पहले मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो कि अमीर होने पर सक्सेस मिलती है या सक्सेस मिलने पर इंसान अमीर होता है? सबसे पहले यह दिमाग में बैठा लो कि अमीरी या गरीबी का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिर आप किसके पीछे भागोगे, अमीरी और धन के पीछे या फिर सक्सेस के पीछे? जाहिर सी बात है कि सक्सेस के पीछे, यानी अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। देखो दोस्तों, जो सवाल उस व्यक्ति ने पूछा था, ऐसे सवाल करोड़ों लोगों के दिमाग में बार बार आते होंगे, और इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, इसके बहुत सारे जवाब और बहुत सारे फैक्ट भी हैं कि आखिर क्यों, कैसे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और कुछ गरीब से अमीर बन जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा और पहला कारण उनकी व्यक्तिगत सोच है, उनकी अपनी विचारधारा कि वो अमीर होने के लिए गरीब की तरह सोच रहे हैं या अमीरों की तरह सोच रहे हैं। क्योंकि हर किसी की सोच और सोचने का तरीका, नज़रिया अलग अलग होता है, और संसार में किए जाने वाले हर काम की प्रक्रिया सबसे पहले एक सोच से ही शुरू होती है। फिर उसके बाद वो काम सफल होगा या नहीं होगा, वो भी आपके ही सोच पर निर्भर करता है। सबकी एक जैसी सोच ना होने की वजह से 100 में से 70 लोग सिर्फ अमीर होने के बारे में सोचते रहते हैं, जिस वजह से उनका 90% फोकस सिर्फ पैसों पर होता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगे। वो पैसा कैसे आएगा उस पर यह लोग सिर्फ 10% फोकस करते हैं और अपना 100% भी नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ 100 में से 30% गरीब लोग ऐसे होते हैं जो अमीर तो होना चाहते हैं, पर उनका फोकस
पैसों की बजाय अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ज़्यादा होता है। वो लोग पैसों से ज़्यादा अपने समय को प्रायोरिटी देते हैं। अमीर होने से ज़्यादा वो लोग अपने लक्ष्य को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की और कोशिश करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच यह होती है कि यदि मैं सफल रहा तो अमीरी और पैसा दोनों झक मार कर पीछे आएगी। यदि असफल भी हुआ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिस वजह से मैं असफल रहा उन गलतियों को खोज कर उन्हें सुधार कर फिर से सफलता के लिए प्रयास करूंगा। इसके अलावा कुछ लोग इसलिए भी गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और ज़्यादातर गर्दन के नीचे वाले हिस्से को ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं कुछ लोग इसलिए गरीब से अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो अमीर होने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं, और जब अमीर हो जाते हैं तो अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए 95% स्मार्ट वर्क पर आ जाते हैं। यानी 95% यूज वो अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को करने लगते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, समझना, प्लानिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का उपयोग, ध्यान से देखना और बोलने का तरीका, बोलने की कला। ऐसे लोग समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करते हैं। ऐसे लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है रिस्क उठाना। एक गरीब सोचने वाला इंसान फाइनेंशियली रिस्क उठाने से हमेशा डरता रहेगा। मतलब इतना डरता है कि वो बड़ा फाइनेंशियली इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर सोच रखने वाला इंसान पैसे से पैसा बनाने की सोच रखता है, पर फिर भी वह रिस्क उठाता है क्योंकि उसको खुद पर विश्वास होता है। इसलिए लाइफ में रिस्क बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, फिर चाहे वो अमीर बनने के लिए हो या फिर अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हो। ऐसे लोग अपने फ्री समय में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं और ज्ञान हासिल करते रहते हैं, जिससे यह ज्ञान उनको अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत बड़ी मदद करता है। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग जैसी प्रक्रियाओं पर भी अच्छे से फोकस करते हैं और अपना समय देते हैं। ऐसे लोग फालतू चीज़ों में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। यही कारण है कि इनकी सोच और काम करने का तरीका उनको एक गरीब से अमीर इंसान बना देती है। उनकी यही सोच गरीब से अमीर बनने का, कई सालों तक प्रयास करने का, मीलों का लंबा रास्ता तय करने में मील का पत्थर साबित होती है। तो दोस्तों, आपको यह मोटिवेशन स्पीच कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।